जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पूरी की पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस समय इम्बैलेंस हो चुकी है। हर तरफ उथल पुथल मची हुई है। हर कोई अपने लिए नए विकल्प तलाश रहा है। हर कोई नई साझेदारी बनाने में लगा हुआ है, जिसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में भारत और चीन समेत दुनिया के कई देशों के ऊपर काफी भारी टैरिफ्स लगा दिए थे, जिसके बाद से हर देश ने अपने विकल्प तलाशना शुरू कर दिए हैं। भारत के ऊपर टैरिफ लगाने का जो सबसे बड़ा कारण था अमेरिका का, वो ये था कि भारत और रशिया के बीच में जो ऑयल ट्रेड की डील चल रही है, अमेरिका चाहता था कि ये ऑयल ट्रेड की डील है ये रद्द हो जाए, यानी भारत रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन इस चीज को हर कोई बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि भारत और जो रशिया के रिश्ते हैं ये बहुत पुराने हैं। ये जो दोस्ती है ये कई सालों पुरानी है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि भारत जो रशिया से तेल खरीद रहा है उससे भारत को काफी हद तक फायदा हो रहा है। इसीलिए भारत ने बिना किसी घबराहट के, बिना किसी डर के अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया यूएस के आगे कि जो चीज हमारे राष्ट्र के हित में होगी, हमारे देश के लोगों के हित में होगी, हम उसी दिशा में काम करेंगे। फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या टैरिफ लगता है, क्या सैंक्शन लगता है। जिसके बाद से जो सिचुएशन थी जियोपॉलिटिकल वो बदल गई। भारत ने भी अपने विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। जहां भारत ने एक तरफ रशिया के प्रति अपनी ईमानदारी और अपनी दोस्ती को दिखाया, वहीं दूसरी तरफ रशिया ने भी, जब रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जाके डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर के आए, उसके बाद में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कॉल करके सारी मीटिंग का पूरा डिटेल डिस्कशन किया। यानी कि इससे साफ पता चला है कि रशिया ने भी अपनी दोस्ती निभाते हुए भारत के प्रति अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने की और एक मैसेज देने की कोशिश करी है। जिसके बाद से दोस्तों लोगों ने कई सारे प्रोजेक्शंस बनाने स्टार्ट कर दिए हैं कि आने वाले समय में भारत रशिया मिलकर के चाइना के साथ हो जाएगा और पूरी की पूरी जो इक्वेशंस हैं वो बदल जाएंगी। और वो दिखने में भी साफ पता चल रहा है। हम सब इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हमेशा से डिप्लोमेसी को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। और इसी दौरान में आपको बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम दौरे की घोषणा करी जिसपे वो निकल चुके हैं। ये दौरा था जापान और चीन का। सबसे बड़ी चीज दोस्तों यहाँ पे देखने वाली ये है कि ये दौरा इस समय पर हो रहा है जब अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर नए व्यापारिक शुल्क जो लागू किए हैं, टैरिफ्स, जिससे पूरी दुनिया में व्यापारिक तनाव और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। खासतौर पर एशियाई देशों के लिए ये वक्त काफी संवेदनशील हो चुका है। ऐसे में मोदी जी के लिए राजनयिक दौरा नहीं है बल्कि एक रणनीतिक मिशन के तौर पर भी देखी जा रही है। तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान पहुंचे। जापान के साथ में हम लोग के जो टर्म्स है भारत के, पिछले 10 सालों से बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं, क्योंकि ये दोनों देश एक क्वाड का हिस्सा है और हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है उसमें चीन के बढ़ते प्रभाव को भी संतुलित करने के लिए एक साझा रणनीति पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी का जो जापान का दौरा है वो बेसिकली डिफेंस, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी पर केंद्रित है। जापान भारत में कई हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट सिटी मिशनों से पहले भी निवेश करा चुका है। इसी दौरे में कई नए समझौते और एमओयू साइन किए जाने की संभावना रही है भारत की। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जापान की यात्रा का जो एक बहुत बड़ा मकसद है वो ये है कि भारत जापान एक साथ मिलकर के एक मजबूत आर्थिक ब्लॉक खड़ा करे जो अमेरिका के आर्थिक दबाव को बैलेंस कर सके। अमेरिका द्वारा हाल ही में चीन व अन्य देशों पर लगाए गए नए टैरिफ्स ने पूरी की पूरी जो विश्व की सप्लाई चेन है उसको झटका दिया है। ऐसे में भारत जापान मिलकर के एक नया टैरिफ प्रूफ सप्लाई चेन तैयार करना चाहते हैं, जिससे भारत अपने जो प्रोडक्शन है उसके केंद्र के रूप में उभरे और जापान जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू भारत को सपोर्ट करे। दोस्तों इसीलिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये जापान और जो चीन का दौरा है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताएंगे कि 29 अगस्त और 30 अगस्त तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान में थे। जापान के साथ उन्होंने लगातार मीटिंग्स करी, वहां के बड़े अधिकारियों से मुलाकात करी और इस दौरान उन्होंने लगभग 13 बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेकर के भारत और जापान के बीच में बात हुई है उसको लेकर के भारत ने अपना एक कन्फर्मेशन दिया है कि जापान के साथ में हम लोगों की जो डील है ये फाइनलाइज हो चुकी है। भारत और जापान के बीच में चंद्रयान 5 का जो मिशन है उसको लेकर के एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके अलावा जो इसरो है हमारा और जापान का जो एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, इन दोनों के बीच में जॉइंट ऑपरेशन होगा। उसके अलावा भारत और जापान के जो बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जापान ने भारत को पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए एक आश्वासन दिया है। जो जापान के जो पीएम है शिगेरू इशिबा, इन्होंने भारत में अगले 10 सालों के बीच में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की बात करी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। छोटे माध्यम के लिए उद्योगों और स्टार्टअप्स को जोड़ने के लिए भी एक विशेष फोकस रहेगा जापान की तरफ से। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सुरक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य, मोबिलिटी और इन सब चीजों का जो आदान प्रदान है इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है भारत और जापान के बीच की इस कॉन्वर्सेशन के दौरान। इसके अलावा भारत और जापान के बीच में डिफेंस, ह्यूमन रिसोर्स, उसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी को लेकर के भी काफी चीजों पर एमओयू साइन हुए हैं। इन दोनों देशों के बीच में आपसी कामगारों को एक दूसरे के यहाँ आसानी से आने जाने व काम करने के मौका देने पर भी एक एग्रीमेंट हुआ है, जो कि बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। जापान में आईटी सेक्टर में प्रशिक्षित भारतीय पेशेवरों को खास महत्व दिया जाएगा, ये जापान ने आश्वासन दिया भारत को। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के जो भारत के जो स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए भी जापान काफी तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश करेगा वहां पे, जो हमारे स्टूडेंट्स वहां जाएंगे। तो यानी कि जो अगला एक दशक रहने वाला है, भारत और जापान के लिए एक बहुत बड़ा रोड मैप तैयार किया गया है इस मीटिंग के दौरान। तो दोस्तों, जिस तरीके से भारत और जापान ने अपने अगले दशक के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, इससे दुनिया के कई बड़े बड़े देशों की नींद उड़ गई है रातों की। इसमें सबसे बड़ा नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। अब उनकी नजर है भारत और चीन के बीच में होने वाली बैठक के लिए, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि भारत और चीन वो देश है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया है अमेरिका द्वारा। तो ये दोनों देश अपने लिए एक नई साझेदारी और विकल्प तलाश रहे हैं। ऐसे में अगर ये दोनों देश एक साथ आते हैं तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो जाएगा। आप सोचिए इसमें कि चाहे स्किल्ड लेबर की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, कुछ भी हो, हर चीज में चीन और भारत का एक बहुत बड़े लेवल का कंट्रीब्यूशन है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। तो अगर ये दो देश एक साथ आ जाते हैं तो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा झटका होगा।